नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। और आज बात करेंगे यूपी लीक्स। इफ़ यू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ विकीलीक्स जो ज़रूरी सूचनाएं लीक करता था, और एक हमारा उत्तर प्रदेश है जो अब बन गया है यूपी लीक्स। यहाँ सब कुछ लीक हो जाता है, सब कुछ रिस जाता है। पंजाब के बारे में आपको याद होगा, एक उड़ता पंजाब कहा जाता था वहाँ पे ड्रग्स की समस्या से। बट यूपी में ड्रग्स की समस्या जितनी भी हो ना हो उतनी बड़ी तो खैर नहीं है जितनी बड़ी पंजाब में थी। लेकिन यूपी में एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है प्रश्न पत्र लीक होने की। यहाँ कुछ भी परीक्षाएं होती हैं, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाएं, तो प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने समूह में लाइक और साझा। सो नॉट ओनली क्वेश्चन पेपर्स लीक इन उत्तर प्रदेश, उसके बाद सरकार जो है हमारे यूपी की महान सरकार रामराज सरकार, वो प्रत्याशियों का मजाक भी उड़ाती है। मजाक कैसे उड़ाती है? जैसे आज इन्होंने बोला, सुबह सुबह जब पेपर लीक हुआ टीईटी का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, 22 लाख प्रत्याशी थे, 22 लाख। सरकार बहादुर ने बोला कि चूंकि लीक हो गया है पेपर तो हम परीक्षा निरस्त कर रहे हैं और अगली बार प्रत्याशियों को, प्रतियोगियों को, कॉम्पिटिटर्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। सरकार हुजूर ने जो नहीं बताया कि लोग हरियाणा से आए हैं, लोग गोरखपुर से गाजियाबाद गए हैं जिनका सेंटर पड़ा है। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रहा था कि 5-5, 6-6 प्रतियोगियों ने एक साथ बुक कर ली है, कोई टाटा सफारी बुक कर ली है या जीप बुक कर ली है, वो आए हैं। जहाँ सेंटर पड़ा है उसमें एक रात पहले से आके बैठे हुए हैं, होटल का खर्चा है। तो इतने सारे खर्चे जो बेरोजगारी के दौर में हैं, क्या सरकार वो भी देने जा रही है? और अगर नहीं देने जा रही है तो व्हाट इज दिस नो एक्स्ट्रा फीस स्क्रैप? फिर ये अतिरिक्त तो कोई खर्चा नहीं होगा का झुंझुना क्या है? बेइज्जत कर रहे हैं। और बेइज्जती इस पे थम ही नहीं। सरकार बहादुर ने घोषणा की कि जो परीक्षार्थी वापस जा रहे हैं वो रोडवेज से वापस जा सकते हैं निःशुल्क। रोडवेज ने मना कर दिया, उसने कहा हमको कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। अब आए जरा यूपी के लीकेज पे। परीक्षा के लीक होने की, प्रश्न पत्र के लीक होने की सूचना आई, तुरंत योगी आदित्यनाथ सरकार ने 23-24 लोगों को उठा लिया पूरे प्रदेश से। तो सरकार, अगर आप बाद में इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं तो आप लीकेज क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये कमाल है कि आपको कोई भी घटना होते ही आपको अपराधी मिल जाते हैं, लेकिन घटना आप पहले रोकते नहीं। ये क्या मिली भगत है? एक के बाद एक ये पहला पेपर नहीं निरस्त हुआ है। कम से कम यूपी में 15 पेपर इस तरह के, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, नौकरियों में भर्ती से लेकर के एलिजिबिलिटी टेस्ट तक, योग्यता टेस्ट तक, बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ। 2017 में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए जो पेपर था वो लीक हुआ था। 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ था। 2018 में फिर से यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। 2018 में ही लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ था, अधीनस्थ सेवा का। 2018 में ही ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक हुआ था। 2018 में ही 41,520 पदों पर सिपाहियों की जो भर्ती होने वाली थी उसका पेपर लीक हुआ था। 2020 में 69,000 जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों वाली परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ था। 2021 में बीएड का परीक्षा पेपर लीक हुआ था। 2021 में पीईटी पेपर लीक हुआ था। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल, एडेड जिनको हम बोलते हैं, शिक्षक प्रधानाचार्य पद का जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ था। अगस्त 2021 में यूपी का जो टीजीटी है उसका पेपर लीक हुआ था। नीट उसके बाद 2021 उसका भी पेपर लीक हुआ था। तो यूपी सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या परीक्षाएं बोथ फॉर रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट्स आपने मजाक बना के समझ रख दिया है? छात्र महीनों महीनों तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, जूझते हैं, वे और कुछ नहीं करते। उसके बाद वो बड़ी हसरत से एक परीक्षा देने जाते हैं कि अगर वो क्वालिफाई कर पाए
तो उनकी आगे की बेहतर ज़िंदगी के रास्ते खुलेंगे। और आपके यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। और अगर ये पेपर जितने लीक हुए हैं, इफ वी गो बाई देम, व्हाट इज द गारंटी ऑफ दोस्त जिनके नहीं लीक होने की बात है, वो भी क्या पता असल में लीक हुए, बस वो पकड़े नहीं गए। और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। दावे हैं कि जितने अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। दावे हैं कि रामराज, दावे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने देखा है पॉवर्टी में अभी 2 नंबर पे। अपराधों का तो हम खैर देख ही रहे हैं। गोरखपुर में महेंद्र शुक्ला जी के पिता के पुत्र अंकुर शुक्ला की हत्या की गई और उसके बाद अपराधी उनको डरा धमका रहे हैं, जिससे वो मकान बेच के भागने पे मजबूर हैं। भिक्षु गैंग के कारनामे हम सुन ही रहे हैं। अभी एक अविनाश जायसवाल या किस लड़के की हत्या की बात हमने सुनी। तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में बच्ची से सामूहिक बलात्कार से लेकर के प्रयागराज में एक पूरे दलित परिवार की हत्या और साथ में एक किशोरी से, एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार के आरोप की बात हो। पीपीगंज के नगर पंचायत अध्यक्ष पे जानलेवा हमले का मामला हो, से लेकर के ये पेपर लीक्स। अपराधी नहीं भागे हैं प्रदेश से। अगर इन खबरों को हम देखें, अमर उजाला ने केवल गोरखपुर मंडल की अभी 15-20 खबरें छाप दी, मैं देख के स्तब्ध रह गया। इधर बीते 1 हफ्ते 10 दिन की जब से अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री केंद्र सरकार, बोल के गए हैं कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की बच्ची आधी रात को स्कूटी पे गहनों से लदी हुई भी जाए तो भी कोई उसकी ओर आंख उठा के नहीं देखेगा। उसके बाद कम से कम 5 सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के अकेले मामले आ गए। अभी मैं ये पेपर लीक्स वगैरह की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर ये प्रशासन है तो उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, राम भरोसे राजकाज चल रहा है और ये ठीक नहीं। प्रत्याशियों, प्रतियोगियों के साथ इस तरह का मजाक, कानून व्यवस्था के साथ इस तरह का मजाक, जुमलों में जिन्ना है हर भाषण में, जुमलों में कानून व्यवस्था के दावे, अपराधियों के प्रदेश छोड़ के भाग चुके होने के दावे, लेकिन हकीकत ये लग रही है कि उत्तर प्रदेश से कानून और व्यवस्था भाग गई है। लॉ एंड ऑर्डर हैव फ्लेड उत्तर प्रदेश इन लास्ट 5 years। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन, विधि का शासन भाग गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में सरकार का इस्तेकबाल भाग गया है, सरकार का डर भाग गया है। वो बेखौफ हैं, निर्द्वंद हैं। हर अपराध के बाद इस तरह के दावे कि बुलडोजर चलेगा और एनएसए लगाया जाएगा। अगर आपके एनएसए से कोई डर नहीं रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति बन चुकी है जो ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की कानून व्यवस्था अगर उसको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो उसको विकल्पों के बारे में सोचना होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। उत्तर प्रदेश की भी पूरी एक स्टेटस रिपोर्ट मैं अब लगातार देखता रहूँगा चुनाव तक, तो साथ में बने रहें, जुड़े रहें। सी यू ऑल, बाय बाय।